नमस्कार साथियों, आपका पुनः स्वागत है टीटीसी गाइड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भारतीय सीआरएम फुल एक्सप्लेनेशन, यानी कि IMIS जो सब्जेक्ट है उसमें सीआरएम क्या होता है, ठीक है, उसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों IMIS में हम काफ़ी वीडियोज बना चुके हैं, उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो है CRM, स्टैंडर्ड फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो CRM है इसकी फुल फॉर्म होती है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद इट इज एन एक्टिविटी फॉर मैनेजिंग ऑल योर कंपनीज रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस विद कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स, ठीक है। तो ये जो है यानी कि CRM जो है वो हमारी एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, फॉर मैनेजिंग ऑल योर कंपनी, जो हमारी पूरी की पूरी कंपनी को मैनेज करती है, ठीक है। रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस, जो हमारी कंपनी के बीच में रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शंस को बनवाती है, किनके बीच में, कस्टमर्स और जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। अब इसमें क्या पोटेंशियल कस्टमर्स क्या होते हैं, तो ये कस्टमर जो हमारे दैनिक जीवन में हमेशा जो हमारी कंपनी से साथ जो पहले से ही जुड़े हुए हैं वो हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं। जो फ्यूचर में आने वाले कस्टमर्स होते हैं उन्हें पोटेंशियल कस्टमर्स कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा CRMS के थ्रू हमारी जो कंपनीज है, ठीक है, उसमें जो हमारे कस्टमर है उनके बीच हम एक बढ़िया अच्छे से रिलेशनशिप को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि वो हमसे जुड़ जाते हैं और अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बना सकते हैं, ठीक है। द गोल इज सिंपल, इसका गोल सबसे सिंपल होता है। कैसे, इम्प्रूव बिजनेस रिलेशनशिप, यानी कि बिजनेस के जो हमारे बिजनेस हम कर रहे हैं उसके रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर देता है, ठीक है। कैसे, ये CRM सिस्टम हेल्प कंपनीज स्टे कनेक्टेड टू कस्टमर्स, ठीक है। तो CRM सिस्टम कंपनी की इस प्रकार से हेल्प करता है कि जो कस्टमर्स हैं उनके साथ हम कनेक्ट बने ही रहें, ठीक है। स्ट्रीमलाइन प्रोसेस एंड इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, जिससे कि उनसे हम जुड़े रहें और जो हम अपने प्रॉफिट को इम्प्रूव करते रहें, ठीक है। जितने ज़्यादा कस्टमर होंगे उतने ज़्यादा हम प्रॉफिट कमा पाएंगे, ठीक है। बात आती है इसके टाइप्स की, ठीक है। उससे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक हमने इमेज क्रिएट की है। तो आप यहाँ पर देखें कस्टमर है, कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक, कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट किस प्रकार का होना चाहिए, क्वालिटीदार, यानी कि उसमें बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए। अब क्वालिटी तो बेस्ट है, फिर उसकी लोएस्ट प्राइस भी होना चाहिए, यानी कि प्राइस भी उसका कम होना चाहिए। क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए, प्राइस कम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद डिलीवरी, यानी कि टाइम पर उसकी डिलीवरी होनी चाहिए। कस्टमर को ये 4 चीज़ें तो चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें अगर हम फुलफिल कर दें तो कस्टमर हमसे जुड़ जाएगा, ठीक है, और हमारे प्रोडक्ट को यूज कर पाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार की कुछ एक्टिविटी का हमें इसमें सीखने को मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके टाइप्स को, ठीक है। टाइप्स में आप देखेंगे दे आर 3 टाइप्स ऑफ CRM, यानी कि यहाँ पर टोटल इसके 3 टाइप्स होते हैं। तो पहला है हमारा ऑपरेशन CRM, ठीक, इसमें क्या है, इट इज़ फोकस्ड ऑन इम्प्रूवमेंट एंड इन्हेंसमेंट ऑफ ए बिजनेस प्रोसेस विच आर बेस्ड ऑन कस्टमर फेसिंग, ठीक है। यानी कि जो ऑपरेशनल CRM है जी हमारा पूरा इसका पूरा इम्प्रूवमेंट इन्हेंसमेंट कस्टमर्स के फेसिंग पर निर्भर करता है, यानी कि इसमें डायरेक्टली कस्टमर के साथ कम्युनिकेट किया जाता है विद इन एन ऑपरेशन। जब भी कोई कार्य किया जाता है तो उस समय जो हमारा कस्टमर होता है वो उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इसके बाद है एनालिटिकल CRM, इसमें क्या है, इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर्स थ्रू ईमेल, टेलीफोन, वेब एंड बाय फैक्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें जब हम अपने कस्टमर्स से साथ जुड़ते हैं तो वो हम अपने ईमेल के थ्रू कस्टमर के पास ईमेल वगैरह भेज सकते हैं, ठीक है। टेलीफोन या कॉल कर सकते हैं, उससे वेब पेज के थ्रू मिल सकते हैं या फैक्स के थ्रू मिल सकते हैं। इस प्रकार से अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एनालिटिकल के अंदर हमारा आता है। इसके बाद हमारा है कोलैबोरेटिव CRM, इसमें क्या है,
इट इज एन अप्रोच इन विच द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन सच एज सेल्स, मार्केटिंग, टेक्निकल सपोर्ट शेयर इंफॉर्मेशन विच दे कलेक्ट फ्रॉम इंटरेक्शन विद कस्टमर। ठीक है, अब इसमें क्या है, तो इसमें जितने भी बहुत सारे मान लीजिए हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। ठीक है, तो उन सभी डिपार्टमेंट के जो जितने भी, जैसे कि उसमें हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें कई प्रकार के डिपार्टमेंट हो सकते हैं, जैसे कि सेल्स का डिपार्टमेंट हो सकता है, मार्केटिंग का हो सकता है, टेक्निकल सपोर्ट का हो सकता है। ठीक है, तो वो सब क्या करते हैं, वो सब एक साथ इंफॉर्मेशन को इकट्ठी कर लेते हैं, अपनी अपनी सभी लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं। इसके बाद वो इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि उस मान लीजिए सबने अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन एक साथ इकट्ठी की, फिर उसमें जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है उसको वो कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि वो एक अच्छा रिजल्ट ले पाते हैं। यानी कि सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं, ठीक है, एडवाइस देते हैं। उसके बाद जो बढ़िया सोल्यूशन होता है उसी को वो निकाल लेते हैं, उसी पर कार्य कर लेते हैं। ठीक है, तो कोलैबोरेटिव माने एक साथ कार्य करना, इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसमें। अब आप देखें इसमें बेनिफिट्स क्या है, इसमें बेनिफिट्स क्या होता है, तो क्वालिटी इम्प्रूव्ड, इससे क्या है, पूरी की पूरी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, अब अगर CRM का यूज किया जाए तो मान लीजिए सबसे लास्ट वाला ही बताते हैं, कोलैबोरेटिव वाला, तो उसमें मान लीजिए बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो सभी में जितने भी कस्टमर यानी कि डिपार्टमेंट जो जितने भी वर्कर कार्य कर रहे हैं, तो वो सभी अपनी अपनी सलाह देंगे। ठीक, तो हर किसी की सलाह यूनिक होगी, तो उसमें जो बेस्ट सलाह होगी उसका हम यूज कर लेंगे और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं अच्छे तरीके से, जिससे कि डिमांड मार्केट में हमारी डिमांड अच्छे से बन पाएगी। ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन इमेज इम्प्रूव। अब इससे क्या होगा, जब प्रोडक्ट अच्छा होगा, कस्टमर जुड़ जाएंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन जो इमेज है वो तो इम्प्रूव होगी ही। ठीक है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को एक ऊंचाई तक पहुंच सकती है। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फाइड एंड फोकस। अब जो हमारा कस्टमर है वो भी उससे सेटिस्फाई हो जाएंगे, जिससे कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छे लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। ठीक है, इन्हेंस शेयर होल्डर्स, इससे क्या शेयर होल्डर्स भी बढ़ेंगे, यानी कि जब एक कस्टमर को कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो ज़रूर दूसरे कस्टमर के साथ शेयर करेगा। ठीक, इससे हमारी इनकम और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।